नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, एक विद्याधर ने हाथ जोड़कर कहा, उस लंका नगरी के समीप अनेक प्रदेश उत्तमोत्तम नगरों से व्याप्त हैं। लंकाधिपति रावण अपने भाई, मित्रों, पुत्रों तथा अन्य इष्टजनों के साथ उन प्रदेशों में क्रीड़ा करता है। जिसका भाई विभीषण लोक में अत्यंत बलवान है, युद्ध में बड़े बड़े राजाओं के द्वारा भी वह अजेय है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि की समानता करने वाला मनुष्य में कोई नहीं। उसका दूसरा भाई भानुकर्ण के पास त्रिशूल नामक महान अस्त्र है। ऐसे रावण को जीतने में कौन समर्थ है देव? इसलिए हे राम, कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर मेघ समान गंभीर शब्दों से लक्ष्मण ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया। अगर वह इतना बलशाली है तो ऐसे स्त्री का गुप्त रूप से हरण क्यों करता? वह कपटी, भीरू, मोही और पाप कर्मा है। यह कृत्य क्या शूरवीरता का है? देव अनुकूलता से माता सीता के विषय में हमें संकेत मिल चुका है, इसलिए अब दूसरी बात सोचने की आवश्यकता नहीं। अब तो उस नीच राक्षस को शोभित किया जाए। वानर सेना के वृद्ध मंत्रियों ने आदरपूर्वक कहा, हे पद्म, शोक छोड़ो, हमारे स्वामी हो। गुणों से अप्सरा की समानता करने वाली हमारी विद्याधर कुमारियों के स्वामी बनो। पर राम ने कहा, मुझे अन्य स्त्रियों से प्रयोजन नहीं, भले ही वे स्त्रियां इंद्राणी के समान हो। यदि आप लोगों की मुझ पर कुछ भी प्रीति है तो शीघ्र ही सीता के लिए प्रयत्न करो। सुग्रीव के सेनापति और मंत्री जाम्बूनद आपस में विचार विमर्श करने लगे। क्या राम की बात मानकर वे हजारों वर्षों से चली आ रही राक्षस और वानर वंश की मित्रता को छोड़कर रावण पर आक्रमण कर दें? अगर संभवतः यह हो भी जाए तो भी रावण की इतनी विशाल सेना से युद्ध में क्या वह जीत पाएंगे? क्या राम लक्ष्मण में इतनी शक्ति होगी कि उनके आधार पर वे रावण के सामने युद्ध कर सकें? अगर वे युद्ध में हार गए तो उनकी क्या स्थिति होगी? इस प्रकार अनेक अनेक संभावनाओं पर विचार कर उन्होंने राम से कहा, हे राम, एकाग्र चित्त से सुनिए। त्रिखंडाधिपति रावण पर आक्रमण करने से पूर्व हमें हमारी विजय के विषय में पूर्ण निश्चित होना होगा। एक बार रावण ने अनंत वीरनामा योगेंद्र को नमस्कार कर अपनी मृत्यु का कारण पूछा था, तो उन योगेंद्र ने कहा था कि जो देवों द्वारा पूजित अनुपम कोटि शिला को उठाएगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने तुरंत वहां चलने को कहा। सब लोग परस्पर मंत्रणा कर प्रमाद छोड़कर लक्ष्मण के साथ जाने को उद्यत हुए। महाबुद्धिवान जाम्बूनद, सुग्रीव, विराट, नल और नील सब ने विनय से राम लक्ष्मण को विमान में बैठाया और विमान कोटि शिला के स्थान की ओर उड़ चला। सब लोग विमान से उतरकर कोटि शिला के पास गए। सब ने सुगंधित द्रव्यों और पवित्र कमलों से उस शिला की पूजा की। विनय को धारण करने वाले एवं भक्ति भाव से भरे लक्ष्मण कमर कसकर स्तुति करने को उद्यत हुए। पवित्र मंत्रोच्चार के साथ और भगवान का स्मरण कर लक्ष्मण जी ने उस कोटि शिला को अपनी सशक्त भुजाओं से ऊपर उठा लिया। आकाश में देवों का महाशब्द हुआ और सुग्रीव आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। जब राम ने सुग्रीव की मदद की थी तब राक्षस वंश में क्या हो रहा था? रावण ने सीता को लाकर देवरमण उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया था।
हमने देखा था कि विद्याधर राजा विराट ने राम और लक्ष्मण की सहायता से खरदूषण से युद्ध किया था और उस युद्ध में खरदूषण की मृत्यु हो गई थी। और फिर जब चंद्रनखा का एकमात्र बचा हुआ पुत्र सुंद लड़ने को तत्पर हुआ, तब चंद्रनखा ने अपने एकमात्र बचे हुए पुत्र सुंद को राम लक्ष्मण की शक्ति का भान कराया था और उसके साथ वह अपने भाई के यहाँ लंका में आई थी। पति और पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी, रोती बिलखती चंद्रनखा ने लंका में पूरा वातावरण विषादमय कर दिया। रावण अपनी बहन से मिलने आया। रोती बिलखती चंद्रनखा अपने भाई के गले से लिपट गई और बोली, भाई मैं लुट गई। मेरे पति, देवर, पुत्र और 14,000 कुलपति मारे गए। हमारा राज्य छीन लिया गया और हमें निकाल दिया गया। बंधु, तेरा दिया हुआ राज्य तेरे सामने ही शत्रुओं ने हमारे सामने से छीन लिया और तेरे पराक्रमी बहनोई और भाणेज को मारकर बहन को भिखारिणी बना डाला। अब यह तेरा एक भाणेज बचा है, यह भी निराश्रित होकर दरिद्र दशा में यहाँ पर आया है। भाई, तेरी बहन की ऐसी दुर्दशा तुझसे कैसे सहन हो सकेगी? बता, अब मैं क्या करूं, कहां जाकर रहूं? मेरे हृदय में भड़की ज्वाला को कौन शांत करे? पाताल लंका के राज्य पर तेरा और तेरे भाणेज का सर्वस्व लूटने वाला वहां अधिकार करके आनंद कर रहा है और हमें यहाँ जगह जगह पर भटकना पड़ रहा है। सारे अंतःपुर में रोना पीटना मच गया, सर्वत्र शोक व्याप्त हो गया। रावण भी चिंतामग्न हो गया। शास्त्रों के पंडित रावण ने चंद्रनखा से कहा, बहन, तेरा रोना व्यर्थ है। क्या तुम इस सिद्धांत से अनभिज्ञ हो कि जीव अपने कर्मानुसार गति करते हैं? पूर्व भाव के संचित कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जब तक मृत्यु का समय नहीं आता तब तक वज्र भी हानि पहुंचाने में असमर्थ है और मृत्यु का समय आता है तो अमृत भी जीव के लिए विषम बन जाता है। हे वत्से, तथापि जिन्होंने खरदूषण और शंबुक का वध किया है उनके लिए मैं साक्षात काल स्वरूप हूँ, मृत्यु स्वरूप हूँ। इस प्रकार का आश्वासन देकर रावण अपने आवास में चला गया और शीघ्र ही अपनी शैया पर जा पड़ा। उस समय वह उन्मत्त सिंह के समान जान पड़ता था। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे थे। वह सीता को पाना चाहता था, पर उसे पाकर भी सीता उसके अनुकूल नहीं बन रही थी और दूसरी तरफ चंद्रनखा ने उसे अपराध बोध की भावना से ग्रसित कर दिया था। इन सारे विचारों में पड़े हुए अपने स्वामी को दुखयुक्त देखकर मंदोदरी ने बड़े आदर से पूछा, हे नाथ, क्या आप खरदूषण की मृत्यु से आकुलित हैं? रावण ने गहरी सांस लेकर कहा, हे देवी, तुम मेरे प्राणों की स्वामिनी हो और मैंने सदा तुम्हें चाहा है, पर आज मेरे मन में सीता की चाहना है। अपूर्व सृष्टि स्वरूप वह सीता अगर मुझे पति रूप से नहीं चाहती तो मेरा जीवन मुझे दुष्कर लगता है। अगर मैं चाहूँ तो बलपूर्वक उसे विवश कर सकता हूँ, पर मेरी प्रतिज्ञा ही मेरे कार्य में बाधा बन रही है। इसलिए हे देवी, मैं उस मनोहरांगी को स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता, अतः तुम उसे मेरे लिए प्रसन्न करो। रावण की यह बात सुनकर मंदोदरी विचार में पड़ गई। वह उठी और देवरमण उद्यान में अशोक वृक्षों के पास बैठी सीता के पास आई। उसने विनयपूर्वक सीता से कहा, देवी, मैं महाराजा धीराज दशानन की पटरानी मंदोदरी हूँ, किंतु तुम्हारे समक्ष तो मैं सेविका के रूप में उपस्थित हुई हूँ। सुंदरी, तेरा भाग्योदय हुआ है। जो मेरा पद है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। तू उस पुरुषोत्तम के हृदय में बस गई है जिसके चरणों में सारा संसार झुक रहा है।
उठो सुंदरी, मेरे साथ रावण के पास चलो। मंदोदरी के इस निवेदन पर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली सीता ने कहा, हे वनिते, तेरे ये वचन अत्यंत विरुद्ध हैं। पतिव्रता स्त्रियों के मुख से ऐसे वचन कैसे निकल सकते हैं? तुम मेरे शरीर को चाहे छेद डालो, भेद डालो, नष्ट कर डालो, पर मैं अपने भर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को अपने मन में भी नहीं ला सकती। रावण यह वार्तालाप छिपकर सुन रहा था। वह इस अनादर से सामने आया, पर कामी पुरुष को क्या मान और क्या अपमान। काम विकार ने उस त्रिखंडाधिपति रावण पर ऐसी पकड़ जमाई थी कि बार बार सीता के द्वारा अपमान होने पर भी वह सीता से विनती कर रहा था। और उसकी पुनः विनती पर सीता गरजी, दुष्ट नराधम, तेरे पतन का समय निकट आ गया है। यमराज तुझ पर अपना प्रभाव शीघ्र ही दिखाएगा। तेरे मन में रहा पाप तुझे नरक में लेकर जाएगा। यदि सुमति ने तेरा साथ नहीं दिया तो तेरा विनाश अवश्यम भावी है। पर रावण कामांध हो चुका था। कर्मों ने उसकी मति पर आवरण ला दिया था। उसके पुण्य का उदय समाप्त होने वाला था और पाप कर्मों का उदय शुरू होने वाला था। उसे सन्मति कहाँ से आए? यह वही रावण था जिसने एक बार कुंभकर्ण को पर स्त्रियों को मात समान मानने की सलाह दी थी, और अभी उसी की सन्मति पर आवरण आ गया था।